हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीपी रहस्य पर। दोस्तों, कुछ ऐसे रहस्यमयी गुफा मंदिर जिनके रहस्य पर अभी भी पर्दा है। दोस्तों, इन रहस्यों से वैज्ञानिकों के भी होश उड़े हुए हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व अखंड भारत में कई विशालकाय और चमत्कारिक वास्तु के अद्भुत मंदिरों का निर्माण हुआ। उनमें से कुछ मंदिर आज भी उसी अवस्था में मौजूद हैं, तो कुछ अब खंडहर बन चुके हैं और अधिकतर का मुगल काल में अस्तित्व मिटा दिया गया। मंदिरों की अद्भुत निर्माण कला को देखकर आश्चर्य होता है। आज के आधुनिक विज्ञान को संभवतः इस तरह के मंदिर को बनाने में काफी मशक्कत करना पड़े। अखंड भारत में एक ओर जहां खगोल शास्त्र अनुसार उचित स्थान देखकर भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया, तो दूसरी ओर किसी देवी या देवता से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान पर मंदिरों का निर्माण किया गया। लेकिन इसके अलावा ऐसे मंदिरों का निर्माण भी किया गया जहां मुख्य रूप से सिर्फ ध्यान और तप किया जा सके। ऐसे ही मंदिरों में कुछ गुफा मंदिर हैं जिनके रहस्य के बारे में हम जानेंगे। हमने ऐसे ही 10 गुफा मंदिरों के बारे में पता लगाया है जिनके रहस्य पर अभी भी पर्दा है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, करोड़ों वर्ष पुरानी कुटुमसर गुफा बस्तर आने वालों के लिए बहुत ही रोचक है। कांगेर घाटी में स्थित इस गुफा का मुख्य आकर्षण इसके अंदर की बनावट है। बस्तर अपने आप में बहुत से रहस्यों और प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए है। बस्तर और उसके आसपास अनेक ऐसी जगह है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। करोड़ों वर्ष पुरानी कुटुमसर गुफा बस्तर आने वालों के लिए बहुत ही रोचक है। कुटुमसर का इतिहास। कुटुमसर की गुफाएं भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है। यह गुफा की जमीन से गहराई 60 से 120 फीट तक है। यह गुफा 4500 फीट लंबी है। इस गुफा की खोज प्रोफेसर शंकर तिवारी ने की थी। एक अध्ययन से पता चला है कि करोड़ों वर्ष पूर्व प्रागैतिहासिक काल में बस्तर की कुटुमसर की गुफाओं में मनुष्य रहा करते थे। चूना पत्थर से बनी कुटुमसर की गुफाओं के आंतरिक और बाह्य रचना के अध्ययन के बाद शोधकर्ता कई निष्कर्षों पर पहुंचे हैं। आकाशवाणी केंद्र ने इन पत्थरों को बनाया वाद्य यंत्र। माना जाता इस गुफा में पानी के साथ जो कैल्शियम गिरता था वह जमते हुए सुंदर आकृतियों और स्तंभों का रूप में परिवर्तित हो गया। इस रहस्यमयी गुफा में आकाशवाणी केंद्र ने यहाँ के पत्थरों को वाद्य यंत्र की तरह उपयोग करते हुए विभिन्न तरह के स्वर निकाले थे। गुफा में है अंधी मछलियां। पानी से घिरी हुई यह अंधेरी कुटुमसर गुफा जहां अंधी मछलियां रहती है। यह गुफाएं बहुत पुरानी बनी है और अंधी मछलियों के लिए मशहूर है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जिसके कारण यहां आने वाला व्यक्ति पूरी तरह अंधा महसूस करता है, जिसके कारण यहां की मछलियों की आंखों पर एक पतली सी झिल्ली चढ़ चुकी है, जिससे वे पूरी तरह अंधी हो गई। नंबर 2, एलिफेंटा की गुफा। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थल है जो एलिफेंटा नाम से विश्वविख्यात है। यहाँ पहाड़ को काटकर बनाई गई इन सुंदर और रहस्यमय गुफाओं को किसने बनाया होगा? माना जाता है कि इसे 7वीं व 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा खोजा गया था। खोजा गया था का मतलब यह कि यह उन्होंने बनाया नहीं था। कई हजार वर्षों पुरानी इन गुफाओं की संख्या 7 है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। एलिफेंटा को घारापुरी के पुराने नाम से जाना जाता है, जो कोंकणी मौर्य की द्वीप राजधानी थी। इसका ऐतिहासिक नाम घारापुरी है। यह नाम मूल नाम अग्रहारपुरी से निकला हुआ है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया है। यहाँ हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जो शंकर जी के विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं को दिखाती हैं। इनमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। यह पाषाण शिल्पित मंदिर समूह लगभग 6000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला है। गुफा के मुख्य हिस्से में पोर्टिको के अलावा 3 ओर से खुले सिरे हैं और इसके पिछली ओर 27 मीटर का चौकोर स्थान है और इसे 6 खंभों की कतार से सहारा दिया जाता है। द्वारपाल की विशाल मूर्तियां अत्यंत प्रभावशाली हैं। इस गुफा में शिल्पकला के कक्षों में अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर शिव, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने, अंधकारी मूर्ति और नटराज शिव की उल्लेखनीय छवियां दिखाई गई हैं। इस गुफा संकुल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। नंबर 3, अजंता एलोरा की गुफाएं।
यह स्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें अजंता में 29 बौद्ध गुफाएं और कई हिंदू मंदिर मौजूद हैं। ये गुफाएं अपनी चित्रकारी, गुफाएं और अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं कई हजार वर्ष पुरानी हैं, लेकिन बौद्ध गुफाएं होने के कारण इनको 2 सदी ईसा पूर्व से 7 शताब्दी ईसा तक का माना जाता रहा है। लेकिन अब नए शोध ने यह धारणा बदल दी है। एलोरा की गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। इसमें पत्थर को काटकर बनाई गई 34 गुफाएं हैं और एक रहस्यमयी प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे कोई मानव नहीं बना सकता और इसे आज की आधुनिक तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। इस विशालकाय अद्भुत मंदिर को देखने सभी आते हैं। इसका नाम कैलाश मंदिर है। आर्कियोलॉजिस्टों के अनुसार इसे कम से कम 4000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को किस तकनीक से बनाया गया होगा, यह आज की आधुनिक इंजीनियरिंग के बस की भी बात नहीं है। माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एक सीक्रेट शहर है। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिस्ट की रिसर्च से यह पता चला कि ये कोई सामान्य गुफाएं नहीं हैं। इन गुफाओं को कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीक नहीं बना सकती। यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। औरंगाबाद में पीतलखोरा की गुफाएं भी प्रसिद्ध हैं। नंबर 4, बादामी गुफा। यह सुंदर और नक्काशीदार गुफा कर्नाटक के बादामी में स्थित है। बादामी की 4 गुफाओं में से 2 गुफाएं भगवान विष्णु, एक भगवान शिव और एक जैन धर्म से संबंधित बताई जाती हैं। पहाड़ों को काटकर लाल पत्थर से बनाई गई ये गुफाएं अपनी सुंदरता के लिए फेमस हैं। पत्थरों में की गई नक्काशी देखने लायक है। बादामी चालुक्यों की राजधानी थी, जो 6-8वीं सदी ईस्वी में इस स्थान से शासन करते थे। इसे मूलत वातापी कहा जाता है। 1979 में बादामी में और इसके आसपास खोजी गई गुफाओं, मूर्तियों, अभिलेखों, बिखरे पड़े पुरातत्वीय अंशों का संग्रह और परिरक्षण करने के लिए एक मूर्तिशाला के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसे वर्ष 1982 में एक पूर्ण रूपेण स्थल संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। नंबर 5, परशुराम महादेव गुफा मंदिर। अरावली की प्राचीन पहाड़ियों में स्थित एक गुफा मंदिर है जिसे महादेव गुफा मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि इसका निर्माण विष्णु के 6 थे अवतार स्वयं परशुराम ने अपने फरसे से चट्टान को काटकर किया था। इस गुफा मंदिर के अंदर एक स्वयंभू शिवलिंग है। कहते हैं यहाँ परशुराम के घोर तपस्या की थी। तपस्या के बल पर उन्होंने भगवान शिव से धनुष, अक्षय तूणीर एवं दिव्य फरसा प्राप्त किया था। इस गुफा मंदिर तक जाने के लिए 500 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है, जहां पर विष्णु के 6 थे अवतार परशुराम ने भगवान शिव की कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। दुर्गम पहाड़ी, घुमावदार रास्ते, प्राकृतिक शिवलिंग, कलकल करते झरने एवं प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत होने के कारण भक्तों ने इसे मेवाड़ के अमरनाथ का नाम दे दिया है। परशुराम महादेव का मंदिर राजस्थान के राजसमंद और पाली जिले की सीमा पर स्थित है। मुख्य गुफा मंदिर राजसमंद जिले में आता है, जबकि कुंड धाम पाली जिले में आता है। पाली से इसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर और विश्व प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग से मात्र 10 किलोमीटर है। नंबर 6, जोगीमारा गुफा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भारत का सबसे घने जंगलों और नदियों वाला प्रदेश है। यह प्राचीन काल में दंडकारण्य क्षेत्र का हिस्सा था। यहाँ भयानक जंगल, वन्यजीव, आदिवासी और प्राकृतिक सुंदरता तो देखने को मिलेगी ही, साथ ही प्राचीन मानव सभ्यता के अवशेष भी मिलेंगे। गुफाएं तो छत्तीसगढ़ में बहुत हैं, लेकिन सीताबेन गुफा सरगुजा जिले के अंबिकापुर की रामगढ़ पहाड़ियों में स्थित है। दरअसल ये 2 गुफाएं हैं, एक सीताबेन और दूसरी जोगीमारा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको प्राकृतिक टनल हथीपल के रास्ते से जाना होगा। छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों और घने जंगल से होते हुए ही आप कैलाश गुफा, दंडक गुफा और कुटुमसर गुफा तक पहुंच सकते हैं। यह कांगड़ वैली के नेशनल पार्क के पास है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दे, जिससे उन्हें भी पता चले इन गुफाओं के बारे में। नंबर 7, बराबर गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुफाएं हैं और चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इनमें से अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य काल,
322 से 185 ईसा पूर्व से है और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बराबर 4 गुफाएं और नागार्जुनी 3 गुफाएं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित हैं। बराबर में ज्यादातर गुफाएं 2 कक्षों की बनी हैं, जिन्हें पूरी तरह से ग्रेनाइट को तराशकर बनाया गया है, जिनमें एक उच्चस्तरीय पॉलिश युक्त आतंरिक सतह और गूंज का रोमांचक प्रभाव मौजूद है। पहला कक्ष उपासकों के लिए एक बड़े आयताकार हॉल में एकत्र होने के इरादे से बनाया गया था और दूसरा एक छोटा गोलाकार गुंबदयुक्त कक्ष पूजा के लिए था। इस अंदरूनी कक्ष की संरचना कुछ स्थानों पर संभवतः एक छोटे स्तूप की तरह थी, हालांकि ये अब खाली है। चट्टानों को काटकर बनाए गए ये कक्ष अशोक आर 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व और उनके पौत्र दशरथ के मौर्य काल 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। यद्यपि अशोक स्वयं बौद्ध थे, लेकिन एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत उन्होंने विभिन्न जैन संप्रदायों की पनपने का अवसर दिया। इन गुफाओं का उपयोग आजीविका संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया था, जिनकी स्थापना मक्खली गोसाल द्वारा की गई थी। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर के समकालीन थे। इसके अलावा इस स्थान पर चट्टानों से निर्मित कई बौद्ध और हिंदू मूर्तियां भी पाई गई हैं। नंबर 8 बोरा गुफाएं। दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में बेलम व बोरा गुफाएं प्रसिद्ध हैं। बोरा गुफाएं विशाखापट्टनम से 90 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 10 लाख साल पुरानी इन गुफाओं पर भूवैज्ञानिकों के शोध कहते हैं कि लाइमस्टोन की ये स्टैलेक्टाइट व स्टैलेग्माइट गुफाएं गोस्थनी नदी के प्रवाह का परिणाम हैं। गुफाएं अंदर से काफी विराट हैं। अंदर घुसकर वहां एक अलग ही दुनिया नजर आती है। कहीं आप रेंगते हुए मानो किसी सुरंग में घुस रहे होते हैं, तो कहीं अचानक आप विशालकाय 20 फुट ऊंचे हॉल में आ खड़े होते हैं। विशाखापट्टनम में रुककर भी दिन में गुफाएं देखी जा सकती हैं। इन गुफाओं में आपको प्राचीन कालीन शिवलिंग के दर्शन होंगे, जिनकी पूजा आज भी आदिवासी लोग करते हैं। नंबर 9 बेलम गुफाएं। आंध्र के कुरनूल से 106 किलोमीटर दूर बेलम गुफाएं स्थित हैं। मेघालय की गुफाओं के बाद ये भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफाएं हैं। इन्हें मूल रूप से तो 1854 में एचबी फुटे ने खोजा था, लेकिन दुनिया के सामने 1982 में यूरोपीय गुफा विज्ञानियों की एक टीम ने इन्हें मौजूदा स्वरूप में पेश किया। पहाड़ियों में स्थित बोरा गुफाओं के विपरीत बेलम गुफाएं एक बड़े से सपाट खेत के नीचे स्थित हैं। जमीन से गुफाओं तक 3 कुएं जैसे छेद हैं। इन्हीं में से बीच का छेद गुफा के प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल होता है। लगभग 20 मीटर तक सीधे नीचे उतरने के बाद गुफा जमीन के नीचे ठहर जाती है। इनकी लंबाई 3229 मीटर है। नंबर 10 मलेशिया। मलेशिया भी पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। वहां कई प्राचीन गुफा मंदिर हैं। उनमें से ही एक माता देवी पार्वती के बेटे और युद्ध के देवता मुरुगन का गुफा मंदिर भी है। उक्त देवता के जन्म अवसर पर थैपुसम नामक उत्सव मनाया जाता है। 300 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर इस गुफा मंदिर में जाना होता है। थैपुसम त्योहार हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 10 महीने में एक बार मनाया जाता है। सामान्य कैलेंडर के अनुसार यह अवसर जनवरी के अंतिम या फरवरी की शुरुआत में आता है। भारत, सिंगापुर, मॉरिशस द्वीप समूह में भी यह उत्सव मनाया जाता है, जबकि मलेशिया के उत्तरी राज्य पेनांग में यह उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यहाँ गुफा के सामने मुरुगन की विशालकाय मूर्ति लगी है। इस मूर्ति की ऊंचाई 42.7 मीटर ऊंची है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी और रहस्यमय वीडियो के साथ।